सवाल है, सबसे ज़्यादा लोग जहन्नम में किसकी वजह से जाएंगे? आपके ऑप्शन है, पहला नमाज छोड़ने की वजह से, दूसरा रोज़ा छोड़ने की वजह से, तीसरा बुरा बोलने की वजह से, चौथा जिना करने की वजह से। इसका जवाब है, सबसे ज़्यादा लोग जहन्नम में इस एक उंगली के बराबर की ज़बान से बुरा बोलने की वजह से जाएंगे। सबसे ज्यादा जहन्नम में धक्का देने वाली चीज जिना नहीं है, शराब नहीं है, सूद नहीं है, जुआ नहीं है, चोरी करना नहीं है, डाका डालना नहीं है, माँ बाप की नाफरमानी नहीं है, नमाज का छोड़ना, रोजे का छोड़ना, ज़कात का छोड़ना नहीं है। क्या है? क्या है? सबसे ज्यादा जहन्नम में धक्का देने वाली चीज ये एक उंगली के बराबर का गोश्त का टुकड़ा है। नमाज छोड़ दोगे, रोजा छोड़ दोगे तो माफ करने वाला अल्लाह है। अल्लाह से माफी मांगकर और नमाज कज़ा करके माफी हो सकती है, लेकिन अगर किसी को बुरा बोल दिया तो अल्लाह तब तक माफ नहीं करेगा जब तक वो इंसान तुम्हें माफ न कर दे जिसको तुमने बुरा बोला था। अगर मौत आने से पहले पहले उस आदमी से माफी मांग ली तो अल्लाह भी माफ कर देगा, और अगर बिना माफ़ी मांगे मर गए तो कल मैदान हश्र में वो आदमी तुम्हारा गिरेबान पकड़ लेगा और अल्लाह से बोलेगा, अल्लाह इस आदमी ने मुझे दुनिया में बुरा बोला था, मैंने सब्र किया, आज मैं तुझसे इंसाफ मांगता हूँ। तो अल्लाह उस बुरा बोलने वाले के सारे नेक अमाल, सारी नमाजें, सारे रोज़े, सारी ज़कात, सारे हज उस शख्स के खाते में लिख देगा जिसने दुनिया में सब्र किया और बुरा बोलने वाले को जवाब नहीं दिया। अल्लाह हमें किसी को बुरा बोलने से बचाए, आमीन। आपका दूसरा सवाल है, क़यामत के दिन उलमा का झंडा किसके हाथ में होगा? आपके ऑप्शन है, पहला हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में, दूसरा हजरत इमाम अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में, तीसरा हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में, चौथा हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में। जवाब है, क़यामत के दिन उलमा का झंडा हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में होगा। हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज़ किया, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत में जाने का कोई रास्ता तो बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमने बहुत बड़ी बात पूछी है, तो सुनो मुआज़, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात देना और हज करना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुआज़ अब तुम चाहो तो कुछ और बताऊं? तो मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, जी बताइए। तो आपने इरशाद फरमाया, रोज़ा जहन्नम और तुम्हारे दरमियान रुकावट बन जाएगा, छुप छुप कर सदका देना तुम्हारे गुनाहों को धो देगा, पाक कर देगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुआज़ अब मैं तुम्हें सारे दीन का खुलासा बताऊं, सारे दीन का सुतून बताऊं, आखिरी चीज़ बताऊं? तो मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, जी ज़रूर बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक से अपनी ज़बान को पकड़ा और फिर इरशाद फरमाया, मुआज़ अपनी ज़बान पर काबू पा जाओ, ये मेरी पूरी शरीयत है, ये पूरा दीन है। ये किसको समझाया जा रहा है? जिनके हाथ में क़यामत के दिन सारे उलमा का झंडा होगा। ऐसे समझाया जैसे बच्चों को समझाते हैं। क्यों? क्योंकि मुश्किल तरीन काम है। 2 किलोमीटर लंबी ट्रेन को ब्रेक लगाना आसान है, लेकिन 2 इंच की ज़बान को ब्रेक लगाने में सारे ब्रेक फेल हो जाते हैं। लेकिन जिसने इस 2 इंच की ज़बान को अपने काबू में कर लिया तो बेशक वो दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब होगा। अल्लाह हमारी ज़बान को गलत बोलने से बचाए, आमीन। आपका तीसरा सवाल है, शैतान को मौत कब आएगी? आपके ऑप्शन है, पहला मैदान हश्र में, दूसरा ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद, तीसरा दज्जाल की मौत के बाद, चौथा जब सूरज मगरिब से निकलेगा। इसका जवाब है, जब सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से निकलेगा तब शैतान को मौत आएगी। ये मंजर देखकर शैतान चिल्ला चिल्ला कर, दहाड़े मार मार कर रोएगा और बोलेगा, हाय मेरी बर्बादी का वक्त आ गया, हाय मेरी मौत का वक्त आ गया। शैतान के चेले शैतान से बोलेंगे, आज तक हमने तुझे इतना रोता नहीं देखा, क्या बात है? तो शैतान रोते हुए बोलेगा, सूरज मगरिब से तुलू हो गया, ये मेरी मौत की निशानी है, आज मेरे हिसाब का वक्त आ गया, हाय मेरी हलाकत। जब सूरज मगरिब से तुलू होगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौत के फरिश्ते से यानी कि हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाएंगे,
मेरे गुस्से और गजब का लिबास पहन कर जाओ और इब्लिस मरदूद की रूह कब्ज करो और इसके साथ तमाम इंसानों और तमाम जिन्नातों की रूह भी कब्ज करो और जहन्नम के दरोगा से बोल दो कि जहन्नम के दरवाजे खोल दे। मलिकुल मौत फरिश्तों की फौज लेकर दुनिया में ऐसे आएंगे कि अगर आसमान और जमीन वाले देख लें तो खौफ के मारे पिघल जाए। मलिकुल मौत को देखकर शैतान दहाड़े मार मार कर रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा और रोते रोते मलिकुल मौत से पूछेगा, तुम मुझे कहाँ लेकर जाओगे? तो मलिकुल मौत बोलेगा, मैं तुझे वहीं लेकर जाऊंगा जहाँ तेरी वजह से लाखों करोड़ों मुसलमान चले गए। मैं तुझे दोजख की आग में धकेल दूंगा। जितने लोग तेरी वजह से दोजख में गए उन सब की मौत की तकलीफ के बराबर आज तुझे मौत की तकलीफ दूंगा। इब्लिस घबरा कर कभी मशरिक की तरफ भागेगा, कभी मगरिब की तरफ भागेगा, लेकिन जहां जाएगा अपने सामने मलिकुल मौत को पाएगा। वो जमीन में घुसकर दूसरी जगह से निकलेगा, लेकिन वहां पर भी मलिकुल मौत को पाएगा। वो समंदर में छुपने की कोशिश करेगा, लेकिन समंदर उसे बाहर फेंक देगा। और फिर इब्लिस आदम अलैहिस्सलाम की कब्र के पास खड़ा होकर कहेगा, ए आदम, तुम्हारी वजह से मैं मरदूद बन गया, काश कि तुम पैदा ना होते। शैतान मलिकुल मौत से भागते भागते एक जगह पर गिर जाएगा। वो जगह आग के अंगारों की तरह सुर्ख होगी। उस जगह पर जहन्नम की संडासियां लगी होंगी। उन संडासियों से तड़पा तड़पा कर इब्लिस यानी कि शैतान की जान निकाली जाएगी। इस तरह इब्लिस अपने अंजाम तक पहुंच जाएगा। आपका चौथा सवाल है, तौबा का दरवाज़ा कब बंद हो जाएगा? आपके ऑप्शन है, पहला जब सूरज मगरिब से निकलेगा, दूसरा दज्जाल के आने के बाद, तीसरा याजुज माजुज आने के बाद, चौथा ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद। इसका जवाब है जब सूरज मगरिब से निकलेगा तब तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। सूरज का मगरिब से निकलना कयामत की सबसे बड़ी निशानी है। एक ऐसी लंबी रात आएगी कि सूरज निकलेगा नहीं। लोग हैरत में पड़ जाएंगे कि आज सूरज क्यों नहीं निकला। बहुत वक्त गुजर जाने के बाद सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से निकलेगा और निकलकर वापस गुरूब हो जाएगा और वापस मशरिक से निकलेगा। उस वक्त कुरान के हर्फ उठा लिए जाएंगे, सिर्फ कोरे कागज रह जाएंगे और उस वक्त इंसान या जिन्नात खून के आंसू भी रोले तब भी उसकी तौबा कबूल नहीं होगी। सूरज का मगरिब से निकलने के बाद हिसाब किताब का वक्त आ जाएगा। अल्लाह हमारा हिसाब किताब आसान फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक सवाल दिया था जिसका जवाब आपको देना था। माशाअल्लाह बहुत